Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Swimsuit Sir. I am your biology mentor for class 11th and 12th. Class 12th का chapter 1 reproduction in organisms का आज है question practice. आज कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है? कुछ ऑब्जेक्टिव है आप लोग के सामने, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन ये है, द मेथड ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड. ओवम के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? ओवम के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? ओवम के फॉर्मेशन को बोलते हैं oogenesis. द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? द स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं. स्पर्म के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस. हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स टेक पार्ट इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने ऑर्गेनिजम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब कितने पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, यूनि पेरेंटल या बाई पेरेंटल? इसमें एक ही पेरेंट का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वन पेरेंटल मतलब एक होगा, यूनि पेरेंटल मतलब वन होगा. बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन प्लांट? इसमें कौन कौन सा एसेक्सुअल है? तो बडिंग, बडिंग भी क्या होता है, एसेक्सुअल में होता है. पढ़े हैं फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या ऑल ऑफ दिस, मतलब ऑल, सभी. तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल होगा, बिकॉज सारे क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. सारे जो है वो सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है. Which of the following type of a vegetative reproduction take place? कौन सा है इसमें जो वेजिटेटिव का ये कर रहा है, रिप्रोडक्शन शो कर रहा है? रूट, लीफ, कॉलम या ऑल? ये सारे क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव को क्या कर रहा है, शो कर रहा है. तो इसका आंसर होगा 4D, ऑल. By whom does vegetative reproduction take place in potato? पोटैटो में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? लीव्स या पिलर या रूट या स्टेम? तो इसका आंसर होगा बी, पिलर. What is the movement of pollen grain from the anther to the stigma within the same flower called? एक ही फूल में मेल और फीमेल, ये एक प्लांट है, एक फ्लावर है, ठीक है? इसमें मेल और फीमेल दोनों है, तो उसको क्या बोलेंगे? सेक्सुअल, सॉरी, सेल्फ पॉलिनेशन. ये सेल्फ पॉलिनेशन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है. एक ही प्लांट में, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों होगा, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा. What is the process of the release of egg from ovary called? अगर फीमेल के बॉडी से ओवरी एग रिलीज हो रहा है ओवरी से, तो उसको क्या बोलेंगे, ओवुलेशन बोलेंगे, ठीक है? oogenesis मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एग. यहाँ पे फॉर्मेशन होता है. oogenesis मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन होता है. ओवुलेशन मतलब क्या होगा, रिलीज करेगा यहाँ पे एग, एग रिलीज होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा एग का, ठीक है? मेंस्ट्रुअल साइकिल वो नहीं होगा, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग से रिलेटेड हो गया. यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है. स्पर्म का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है. तो ये डिफरेंस समझ में आ गया. oogenesis, ओवुलेशन. ओवुलेशन मतलब एग रिलीज करना, oogenesis मतलब एग का बनना, फॉर्मेशन होना. वेयर डज अ एग फर्टिलाइज टेक प्लेस इन द ह्यूमन फीमेल? ह्यूमन फीमेल में कहाँ एग क्या होता है, फर्टिलाइज करता है? तो ह्यूमन फीमेल में एग जो होता है वो इस तरीके से होता है ना, यहाँ पे होता है, इस पार्ट पे, ठीक है? इस पार्ट पे होता है एग फॉर्मेशन. यहाँ पे क्या होता है, फॉलोपियन ट्यूब होता है, तो फॉलोपियन ट्यूब में एग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? तो इसका सही आंसर है फॉलोपियन ट्यूब. फॉलोपियन ट्यूब में इसका फॉर्मेशन होता है. इन विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज द स्पर्म स्टोर्ड इन द ह्यूमन मेल? देखो अभी तक तो ये हम पढ़ाए नहीं है ये चैप्टर. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल में है ये, ठीक है? तो इपिडिडाइमिस जो है वो क्या करता है, स्पर्म को स्टोर करके रखता है विद इन 24 आवर्स. 24 घंटे तक ये स्पर्म को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है इपिडिडाइमिस, ठीक है? तो सेट एज अ क्रोमोसोम इन गैमेट, गैमेट में कौन सा सेट का क्रोमोसोम होता है? 2n होता है, 3n होता है, 4 होता है या n होता है?
हमेशा गैमेट हाइपोलाइट होगा, हाइपोलाइट से डाइपोलाइट बनता है, यानी एन होगा, हाइपोलाइट होगा। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड, चैप्टर 2 में ये पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। पोलन ग्रेन का इनर वॉल कौन सा होता है? तो आउटर वाला होता है एक्साइन और इनर वाला होता है क्या होता है? इंटाइन। ठीक है, इंटाइन जो होता है वो किस चीज से मिलकर बना होता है? सेलुलोज से। बाय द फ्यूजन ऑफ a gamete given by the female and gamete given by the father, what is the male? जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करता है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करके क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होके गैमेट जाइगोट बनाएगा। नेक्स्ट वन, द प्रोसेस बाय विच मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड। मेल और अभी प्रीवियस क्लास में बताए थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि मेल और फीमेल का गैमेट का बनने को क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है? गैमेट का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ए गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो इसका आंसर होगा सी, गैमेटोजेनेसिस। A three-layer structure inside which a new cavity is formed is called। तीन लेयर होता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा? गेस्टूला। गेस्टूला जो होता है वो गेस्ट्रेशन को भी बोलते हैं, 9th मंथ पीरियड का होता है, ठीक है। तो इसको क्या होगा? गेस्टूला। The organism or a plant in whose body both male and female type of reproduction are found is called। देखिए, जो मेल और फीमेल दोनों गैमेट प्रोड्यूस हो तो उसको क्या बोलेंगे? अलग अलग बॉडी में, अलग अलग बॉडी में मेल एंड फीमेल गैमेट हो तो उसको क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, इन विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आर मोर वेरिएशन फाउंड। इनमें से कौन सा ज्यादा एडवांस्ड है, मोर वेरिएशन है, कौन सा है? तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मोर एडवांस है, मोर वेरिएशन है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ये सिंगल पेरेंटल से सिंपलेस्ट में क्या हो जाता है? रिप्रोडक्ट, सिंपल तरीका से ये क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। द होल प्रोसेस ऑफ a formation from egg to infant is called। जो 9th मंथ का जो पीरियड होता है, जो एग है वो कहाँ पे बनता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ a formation of egg to infant is called। इन्फेंट मतलब मदर, मदर के बॉडी में जो एक फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी बोलते हैं। 9th मंथ का होता है ये। प्लाज्मोटोमी किस में होता है? हाइड्रा में होगा, ओबलीना में होगा, या ओपलीना में होगा, या प्लाज्मोडियम में होगा? तो इसका आंसर होगा सी, ओपलीना में हम लोग को देखने को मिलता है प्लाज्मोटोमी। द डेवलपमेंट ऑफ द सीड फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड। जो सीड है वो अनफर्टिलाइज्ड रहता है, फिर अनफर्टिलाइज्ड, उसका जो सीड है वो क्या रहता है? अनफर्टिलाइज रहता है, फिर भी एक जाइगोट का क्या होता है? रिप्रोड्यूस होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पार्थ, उसको क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पी। यहाँ पे जो सीड है वो भी अनफर्टिलाइज्ड का ही हो जाता है, अनफर्टिलाइज्ड एक रहता है, फिर भी सीड क्या करता है? डेवलप कर जाता है, उसको पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। ग्राफ्टिंग इज रेयरली सक्सेसफुल इन अ मोनोकॉट बिकॉज। ग्राफ्टिंग जो है वो ज्यादातर मोनोकॉट में होता है, बिकॉज क्यों? क्योंकि मोनोकॉट हैज अ क्लोज वेस्क्यूलर बंडल। इसका जो वेस्क्यूलर बंडल है वो क्या होता है? क्लोज होता है, इसके कारण। या मोनोकोटाइलोडन डू नॉट हैव अ कॉम्बियम, या मोनोकोटाइल के पास कोई कॉम्बियम नहीं होता इसके कारण, या पैरेलल होता है, या मोर देन वन करेक्ट, या एक से ज्यादा करेक्ट है। तो इसका सही आंसर क्या होएगा? बी होगा, क्योंकि इसके अंदर कैबियम नहीं होता है, मोनोकोटाइल के अंदर कैबियम नहीं होता है, ठीक है। देखिए,
एफाइरा लार्वा इज फाउंड इन एरिला by what method is it made? जो एफीरा लार्वा है वो किस किस एरिला में, मतलब एरिला में फाउंड होता है, तो कौन से मेथड से बनता है? इसका आंसर है फोर्थ, एस्ट्रोबिलेशन। जर्नटोलॉजी का व्हाट इज द स्टडी इन जर्नटोलॉजी? जीरोंटोलॉजी कौन सा स्टडी करते हैं, किस चीज का पढ़ाई है? तो ये है एजिंग का, एजिंग का पढ़ाई, एजिंग का स्टडी को हम लोग जेरोंटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे विच, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन? यहाँ पे कौन सा है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो बिना फर्टिलाइजेशन को क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, इनफर्टाइल है? तो बी है। बी में जो वर्कर बी होता है, वो वर्कर बी वो क्या होता है, इनफर्टाइल होता है मेरे बच्चों, इनफर्टाइल होता है, ठीक है। जो क्वीन बी होती है ना, तो वो उसमें फर्टाइल होती है, ठीक है। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम इन द गैमेट ऑफ ऑनियन, ऑनियन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, मतलब कितने क्रोमोसोम होते हैं ऑनियन में? तो ऑनियन में अगर क्रोमोसोम देखें तो 16 क्रोमोसोम होता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मतलब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। और सारे जो क्वेश्चन है वो मैं रिप्रोडक्शन यूनिट जब खत्म हो जाएगा तब बाकी का क्वेश्चन, बाकी का पीवाईक्यू क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है।